हम कर रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें अपने रेखीय आवेश हो गया, आवेशित परत हो गया, चालक और अचालक तीन हो गए। चौथा अपन ले रहे हैं गोलीय कोश के लिए। तो चौथा अपना ऐप हो गया आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये अपन तीन पार्ट में करेंगे, क्योंकि आवेशित गोलीय कोश के लिए जैसे विद्युत क्षेत्र की बात की जाती है तो यहाँ पे तीन केस हो रहे हैं। एक जब बिंदु बाहर हो, एक जब सतह पर हो और एक जब अंदर हो। एक केंद्र वाला भी इसी में ही आ जाएगा। मोटा मोटी अपन तीन केस ले लेते हैं। ये हो गया आउटसाइड के लिए, ये सरफेस के लिए, और ये इनसाइड के लिए, और ये सेंटर के लिए। ये एक में ही ले लेंगे तो तीन केस हो जाते हैं। एक तो गोले से बाहर जब बिंदु हो, एक सरफेस पे हो और एक अंदर हो। तो पहले अपन ले रहे हैं जब परीक्षण बिंदु कहाँ हो, बाहर स्थित हो। तो चित्र बना लेते हैं अपन इसके लिए। आर त्रिज्या का अपन एक गोला मान लेते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या मान ली, और इसके केंद्र से स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपने कोई बिंदु है जिस पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो करना ये है, इसमें इस P को अंतर्गत करते हुए आपको एक गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। थोड़ा बड़ा बनेगा इसलिए मैं थोड़ा इसको नज़दीक ले लेता हूँ। तो ये P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट को अंतर्गत करने वाला एक गोलाकार ही गाउसियन पृष्ठ अपन मान लेते हैं। उसका भी केंद्र क्या है, O ही है। ये जैसे अपन ने मान लिया है गाउसियन पृष्ठ जिसका केंद्र O ही है, और ये P को अंतर्गत करता है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जैसा अपन जानते हैं त्रिज्यीय होगी। तो यहाँ पे दिशा कैसी हुई, त्रिज्यीय, रेडियली। अब रेडियली अगर प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ। तो जैसे मैंने इस गोलीय कोश को क्या माना है, धनावेशित। गोलीय कोश का मतलब खोखला गोला। गोलीय कोश यानी खोखला गोला, अंदर द्रव्यमान नहीं है। और द्रव्यमान अंदर नहीं है तो जाहिर सी बात है अंदर आवेश भी नहीं है। तो इस P पॉइंट पे अगर अपन बात करें एक अल्पांश की जो है ds, तो इसके लिए अपन ds वेक्टर की भी वही डायरेक्शन बता रहे हैं, E वेक्टर की भी आउटवर्ड वही डायरेक्शन बता रहे हैं, तल के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश भी तल के लंबवत, इस अल्पांश वाले तल की बात कर रहा हूँ, और E सदिश भी इसके लंबवत आ रहा है। तो एक ही डायरेक्शन आ रही है, यूनिट डायरेक्शन। अब अपन बात करते हैं इसी के लिए, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। केस फर्स्ट है अपना ये। यहाँ देखो एक काम अपन और कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे गोलीय कोश है, पृष्ठ है, इसलिए अपने को आवेश घनत्व सिग्मा लेना पड़ेगा। अगर ये पूरा ठोस होता, अंदर तक इसके चार्ज होता तो रो लिया जाता। अभी ये क्या है, फिलहाल एक गोलीय कोश है यानी पृष्ठ है, तो पृष्ठ के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व हमने ले लिया सिग्मा, जो कि हो जाएगा Q/A। अब A एरिया कितना इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हो जाएगा 4πr²। तो ये हो गया 4πr², इसका आवेश घनत्व हमने मान लिया। चार्ज अमाउंट हमने टोटल माना है Q। तो अब गाउस के नियम से बात कर लो भाई, इसमें भी वही गाउस का नियम क्या कह रहा है। लैंग्वेज में ऊपर अपन इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम P बिंदु को अंतर्गत करने वाला O को केंद्र मानकर एक गाउसियन सरफेस, गोलाकार गाउसियन सरफेस मान लेते हैं। अब गाउस के नियम से बात करें तो गाउस के नियम से अपन ये कहेंगे भाई कि फाई बराबर इंटेग्रल ऑफ E डॉट ds इजिकल्स सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या है, क्यू ही है, चार्ज अमाउंट क्यू है।
तो इंटेग्रल ऑफ ई कांस्टेंट है, टी एस इजिकल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी एस क्या हो जाएगा, ये रहा डी एस, तो पूरा कंप्लीट हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इस बड़े वाले गाउसियन सरफेस की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है इसलिए। तो अपन कहेंगे यहाँ पे इंटेग्रल ऑफ डी एस, ये है गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ ही है क्षेत्रफल। तो अपन कहेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E इजिकल्स क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है, पहले एप्सिलॉन नॉट फिर आर स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि इसको कहा जा सके के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये अपने फाइनली रिजल्ट निकल के आ जाता है कि E इजिकल्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये E कौन सा है, ये E है आपके बाहर के लिए, यानी आउटसाइड, E आउटसाइड या E बाहर के लिए। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र आ जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर ये बिंदु P गोले के बाहर ना होकर के कहाँ हो, सरफेस पर हो, तो जाहिर सी बात है सरफेस पे बिंदु ट्रांसफर होते स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या ट्रांसपोज हो जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। एक यहाँ अपन इसी केस में मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे आप ई आउटसाइड इक्वल्स के क्यू बाई आर स्क्वायर बोल रहे हो, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि ई आउटसाइड जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल चीज़ यहाँ पे आर है, क्यू तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो वेरी क्या कर रहा है, पॉइंट वेरी कर रहा है, अपना स्थान बदल रहा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी, वेरिएबल होगी। तो अपन ने बात कर ली ई आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द फैक्ट फॉर केस फर्स्ट। फिर अपन केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड में हमने बात कर ली जब गोले के बाहर नहीं सतह पर स्थित हो, यानी अर्थात स्मॉल आर इज इक्वल्स कैपिटल आर, और ये पी पॉइंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये पी पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में आर इज इक्वल्स कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे ई इज इक्वल्स के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। एक यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले को सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो ये ई सरफेस हो जाता है, ये अपन ने रखा आर इक्वल्स आर किस में, पहली वाली इक्वेशन में, तो अपने पास ये आ गया, ये आता है सरफेस के लिए, सतह के लिए, तो ई सरफेस इक्वल्स आ जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब लेते हैं केस थर्ड, ये तो 2 था अपने, केस 2 में क्या आ गया था अपने, ई सरफेस इक्वल्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ले रहे अपन केस थर्ड। जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के भीतर हो, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, गोलीय कोश है और भीतर बिंदु है, गोलीय कोश के भीतर बिंदु है, तो भीतर अपन कह रहे हैं द्रव्यमान ही नहीं है, भीतर द्रव्यमान नहीं है। तो मैंने बताया था आपको द्रव्यमान और आवेश में रिलेशन, द्रव्यमान और आवेश, मैंने कहा था द्रव्यमान है तो आवेश है, और द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान, उदासीन द्रव्यमान संभव है। तो अपन कह सकते हैं अगर द्रव्यमान ही अंदर नहीं है तो आवेश कहाँ से होगा, और आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, ज़ीरो होगा। तो अपन कहेंगे कोश के भीतर द्रव्यमान न होने से क्या हो जाएगा, आवेश भी अनुपस्थित होगा। अतः बिना आवेश या Q इक्वल्स 0 विद्युत क्षेत्र भी, बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा या शून्य होगा। इसका मतलब E इनसाइड या E भीतर अंदर
बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये अपने केस थर्ड भी हो गया। जब बिंदु P गोले के भीतर हो तो ये भी E इनसाइड क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हो गया होगा क्लियर। क्या कारण रहा, अंदर द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं तो गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। अब देखो अपन ने क्या क्या फॉर्मूले निकाले निष्कर्ष के तौर पे। E आउटसाइड हमने निकाल लिया, और अपन ने क्या निकाला था, E आउटसाइड KQ/R², यानी Q/4πε0R²। मैंने कहा इसको आप सिग्मा के रूप में भी अरेंज कर सकते हो। कैसे, देखो तो अपन कह रहे हैं यहाँ पे सिग्मा के रूप में फॉर्मूलाज सूत्र सारे कैसे करते हैं अपन। देखो यहाँ से अपन उठा सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² है। तो E आउटसाइड इजिकल्स Q की जगह क्या लिख दिया भाई, सिग्मा इंटू 4πR²। नीचे चल रहा है अपने R² के साथ 4πε0, तो 4πε0R²। तो 4π कट जाता है तो क्या आया, E आउटसाइड इजिकल्स सिग्मा R²/ε0R²। यही आ रहा है, सिग्मा R²/ε0R²। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो दो रूप आ गए अपने इसके कि E आउटसाइड इजिकल्स KQ/R² या Q/4πε0R² या सिग्मा R²/ε0R²। ऐसे ही आप सरफेस के लिए कर सकते हो। सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, E सरफेस इजिकल्स स्मॉल r, ये कैपिटल R रखोगे ये कट जाएंगे तो आ जाएगा सिग्मा/ε0। क्यों, क्योंकि स्मॉल r बराबर कैपिटल R करोगे तो कैपिटल R² से कैपिटल R² कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। और E इनसाइड अपन ने बताया ही था 0 है तो ये भी हो जाता है। तो ये एक अपन ने सिग्मा के रूप में भी इन फार्मूलेस को डिफाइन कर दिया जो अपने बुक में भी दिया रहता है। तो ये होता है अपने आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो आवेशित गोलीय कोष हो गया, एक मैं आपको बात बताता हूँ। और यहाँ पे क्या है, गोले के 4 केस हैं। 4 केस कौन कौन से, गोले में अपने 4 केसेस हैं। देखो एक तो हमने कहा ठोस गोला, कैसा, चालक, ठोस चालक गोला। एक कह दिया ठोस कुचालक गोला। एक हमने कह दिया खोखला यानी कोश चालक गोला या चालक गोलीय कोश। और एक अपन ने कह दिया खोखला कुचालक गोला। तो देखो केवल एक जो ठोस कुचालक गोला है ये डिफरेंट रहेगा, ये थोड़ा अलग रहेगा। बाकी ये इनके फॉर्मूले सेम है जो अभी अपन ने किए थे। कौन कौन सा, E आउटसाइड इजिकल्स KQ/r², सरफेस KQ/ कैपिटल R², और इनसाइड KQ/ कोई नहीं 0 था E इनसाइड 0। क्या क्या फॉर्मूले बता दिए, E आउटसाइड KQ/r², सरफेस KQ/ कैपिटल R², और इनसाइड 0। इन सभी में यही चलेगा। कारण देख लो, ये अभी अपन ने कौन सा किया था, आवेशित गोलीय कोष। तो गोलीय कोष में ये दोनों आ गए कोष, इन दोनों में E इनसाइड 0 क्यों हुआ था, द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं, इस कारण E इनसाइड 0 हो गया। और ठोस चालक गोले के अंदर आवेश 0 इसलिए होता है, ध्यान करना, इसमें द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश 0 है। इसमें भी अपन कह रहे हैं E इनसाइड क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, बाकी सूत्र सेम है, E आउटसाइड E सरफेस इसमें भी सेम है, केवल E इनसाइड का फर्क रहेगा। तो E इनसाइड इसमें आ जाता है 0। किस कारण, इसके अंदर तो द्रव्यमान है फिर भी 0 कैसे हुआ। तो देखो
अगर अपन किसी ठोस चालक गोले की बात करते हैं, किसी ठोस चालक गोले के, इसके अंदर मैटर है, द्रव्यमान जीरो नहीं है, तो इसके अगर अपन अंदर आवेश की बात करें तो वो क्यों नहीं है, इसकी अपन कह रहे हैं चालक होने के कारण। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें अंदर कुछ प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। अब मान लो ये इसके मैंने अंदर आवेश दिया, तो अंदर आवेश जीरो कैसे हुआ, तो अपन ये कहेंगे इन प्लस प्लस चार्ज में आपस में सब में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण ये दूर जाएंगे, ठीक है भाई। और दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे, और सेंटर से अपन देखें तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, इसकी परत ही है, पृष्ठ है इसका बाहर वाला। तो ये सारे के सारे आवेश कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब अंदर आवेश क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, अंदर आवेश ज़ीरो हो गया। तो इस कारण अपन कह रहे हैं अंदर आवेश हमेशा क्या रह रहा है, जीरो, और आवेश जीरो तो विद्युत क्षेत्र भी ज़ीरो रहेगा। लेकिन ठोस कुचालक गोला, इसकी अपन अगले टॉपिक में बात करेंगे, इसमें अंदर ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन आउटसाइड और सरफेस के केस सेम रहेंगे जो अभी अपन ने किए थे, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आउटसाइड और के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस के लिए। लेकिन इनसाइड के लिए अपन कहेंगे जीरो नहीं होगा इस केस में, केवल इस केस में ई इनसाइड ज़ीरो नहीं होता है, हम ज्ञात करेंगे। बाकी सब में ई इनसाइड ज़ीरो था, सेम मामला था, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक अपन यही लेंगे, ठोस कुचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र। मैं आपको इसके लिए केवल अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करूँगा, सरफेस और बाहर के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि उनके लिए सेम प्रोसेस है, वही के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना चल रहा था गाउस के नियम से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए देखो, मैंने आपको बताया था अभी पहले ही, क्या बता दिया था, मैंने ये कहा था कि आपके जो केस फर्स्ट और सेकंड है उनके फॉर्मूले जैसे पहले किए थे बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा बता देता हूँ। केस फर्स्ट में अपन ने जो ई आउटसाइड निकाला था और ई सरफेस जो अपन ने निकाला था वो सेम रहना है, क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये तो सेम रहेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूले ई इनसाइड के लिए और सेंटर के लिए वो चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम रहेंगे। तो ई इनसाइड वाला डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ। तो अंदर अपन विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पहले मैं इसमें एक डायग्राम बना लेता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने आवेशित गोलीय कोश है, इसके भीतर अपन बात कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है जिस पर अपने को ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये डिस्टेंस आपके हो जाती है आर, ये हो जाती है कैपिटल आर। अब चूंकि इसमें अंदर आवेश मौजूद है, देखो अंदर आवेश मौजूद क्यों है, क्योंकि ये कुचालक है, प्लस प्लस में भले ही प्रतिकर्षण हो, लेकिन ये कुचालक है, अचालक है, इसलिए ये आवेश सरफेस तक नहीं जा सकता प्रतिकर्षण के बावजूद भी। जबकि चालक ठोस गोले में अंदर प्रतिकर्षण के कारण बाहर इसलिए जा पाए क्योंकि वो चालक था। चालक में आवेश समान रूप से वितरित होता है या आवेश गमन कर सकता है। इसमें आवेश जहाँ है वहीं रहेगा, चाहे प्रतिकर्षण लगो न लगो। वैसे लगेगा प्रतिकर्षण तो नहीं लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बट यहाँ अपन कहते हैं प्रतिकर्षण के बावजूद भी अचालक होने के कारण ये आवेश सरफेस तक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सरफेस तक चला जाएगा तो इनसाइडली क्या हो जाएगा, ई और क्यू दोनों ही जीरो हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र भी जीरो हो जाएगा, आवेश भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अंदर आवेश जीरो नहीं है, तो अपने को ज्ञात करना होगा। तो आवेशित अचालक ठोस गोले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि तो अपन ये करते हैं, इसमें सबसे पहले ऐसा है, अपन इसमें मान लेते हैं आवेश घनत्व।
क्या मान लेते हैं, आवेश घनत्व मान लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे वो गोलीय कोश वाली बात नहीं है, ये पूरा ठोस आयतन है, तो इसमें अपन आवेश घनत्व के लिए रॉ लेंगे, आयतन आवेश घनत्व में पूरे आयतन की बात हो रही है। तो रॉ इज इक्वल्स क्यू अपॉन, टोटल चार्ज हमने क्यू माना हुआ है, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि आयतन आवेश घनत्व होता है आवेश बटे आयतन, तो आवेश हो गया टोटल क्यू और इस पूरे गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये हो जाता है अपने आवेश घनत्व रॉ। अब ऐसा है अपने इसमें कि अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि गाउस के नियम से जैसे अपन ने कह दिया, या अपन इसमें तो वैसे गाउस के नियम का क्या यूज है, बिल्कुल यूज नहीं है, केस 3 में कोई यूज नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में यूज है। इसमें अपन सीधा सीधा ये फैक्ट यूज कर लेते हैं कि ई जैसे अपन आउटसाइड या सरफेस के लिए KQ/r² लिया था, अब यहाँ ये जो P पॉइंट है इसको अपन ये मान लेते हैं स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले के लिए ये क्या है, सरफेस पर है, कैपिटल R त्रिज्या वाले गोले के तो भीतर है, स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले के लिए क्या है, सरफेस पर है। तो अपन कह सकते हैं इसको E इज इक्वल्स, ये E इनसाइड है वैसे लेकिन इसके लिए सरफेस पर है, तो अपन कह देंगे कि अब देखो ये जो आवेश है Q, इस आवेश जो इस R त्रिज्या के गोले में इसको मैं कोई Q डैश मान लेता हूँ, तो अपन कह देंगे कि Q डैश अपॉन r²। तो देखो कैसे इसको अपन आगे करेंगे। Q डैश हमें ज्ञात करना रहेगा, Q डैश ज्ञात करने के लिए कहता हूँ जबकि Q डैश स्मॉल r त्रिज्या के गोले का नेट आवेश है, अब Q डैश बराबर आवेश क्या होगा, आवेश जैसे यहाँ से अपन देखें तो आवेश घनत्व इंटू आयतन, तो आवेश घनत्व है तो रॉ और इंटू आयतन हो जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये हो जाता है। ये वैल्यू इसमें वापस रख देते हैं, तो E इनसाइड इज इक्वल्स, इनसाइड किसके, कैपिटल R त्रिज्या वाले के, तो K और अपॉन r², ये वाला चल रहा है, Q डैश की जगह लिख देता हूँ मैं रॉ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, r² इससे कैंसिल हो गया, r आ जाता है, तो और ये रॉ की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, रॉ बराबर Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब यूज कर देते हैं। ये एक बार इसको मिटा देता हूँ, वहीं से यूज हो जाएगा, तो E इनसाइड इक्वल्स क्या आया भाई, ये आ जाता है अपने Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई R क्यूब। एक सेकंड वापस लिख लेते हैं, गड़बड़ हो रहा है क्या, पहले K लिखना था अपने को, K और रॉ की जगह क्या लिख दिया अपन ने, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई, हाँ ये स्मॉल r था, r² से अपने कैंसिल हो गया था, तो वही क्या हो रहा है 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है, तो E इनसाइड इज इक्वल्स KQR अपॉन R क्यूब, ये फाइनली अपने निकल के आ रहा है, अर्थात E इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू R, ये फैक्ट इसमें अपने निकल करके आ रहा है कि E इनसाइड जो है वो R के प्रोपोर्शनल आ रहा है, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, कैपिटल R भी कांस्टेंट चल रहा है, तो ये अपने पास में फाइनल इसका आंसर आ जाता है। अब ऐसा है अपन इसमें ग्राफ की भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार और इसमें तीनों फार्मूले बात कर लेता हूँ और रॉ के रूप में भी मैं बात कर लूँगा कि रॉ के रूप में ये फार्मूला क्या होने वाला है। तो रॉ के रूप में भी जान लेते हैं, बुक्स में आपके रॉ के रूप में भी फार्मूला दिया रहेगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। या तो आप इस रॉ की वैल्यू मत रखो, यहाँ से वैसे ही रॉ के रूप में आ जाएगा, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लो, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वापस आप इसको अटेंड कर लो कि किस तरीके से अपन इसको करने वाले हैं। जैसे E इजिकल्स अपन ने कहा आउटसाइड के लिए, अपन ने कहा E बराबर KQ अपॉन R² बोला था, तो Q की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, ठीक है भाई। तो Q की जगह अपन क्या रख देंगे, रॉ इंटू Q बराबर रॉ इंटू रॉ, सॉरी सिग्मा लिख दिया,
हाँ, रॉ इंटू 4/3 कैपिटल R क्यूब, ये रख दिया भाई। Q इज इक्वल्स रॉ इंटू 4/3 क्यूब। तो E आउटसाइड इज इक्वल्स K की जगह कर दो 1/4 डॉट Q की जगह रॉ इंटू 4/3 क्यूब अपॉन R स्क्वायर। 4 कट जाता है अपने कंप्लीट, तो क्या आया, E आउटसाइड इज इक्वल्स रॉ R क्यूब अपॉन, हाँ ये 3 रहेगा, 3 ε0 R स्क्वायर। अब E सरफेस की बात कर लेते हैं। E सरफेस, तो E सरफेस के लिए हमने ये कह दिया स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R, तो R क्यूब अपॉन 3 ε0, ये हो जाएगा R इक्वल्स कैपिटल R। तो एक पावर बच जाएगी, ये कट जाएगा, तो रॉ R/3 ε0 निकल के आ जाता है। ये आ जाता है सरफेस के लिए। और रही बात इनसाइड की, तो इनसाइड में क्या आया था आपने, ई इनसाइड आया था, देखो अलग से कर लेते हैं इसको। के क्यू अपने आया था कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r, के क्यू स्मॉल R/R क्यूब, यही निकल के आया था। तो यही काम करते हैं वापस, देखो क्या आता है। रॉ से ले लिया Q इज इक्वल्स रॉ इंटू 4/3 क्यूब, तो E इनसाइड इज इक्वल्स K 1/4 क्यूब की जगह हमने रख दिया है रॉ इंटू 4/3 क्यूब, और इंटू R/R क्यूब चल ही रहा है, ये कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 भी कैंसिल हो जाता है। तो E इनसाइड इज इक्वल्स रॉ R/3 ε0, ये आ रहा है, ठीक है भाई। तो E इनसाइड आ जाता है ये। अब इससे भी निष्कर्ष वही पहले निकला वही, E इन प्रोपोर्शनल R। तो इनसे अपन ग्राफ की एक बार बात और कर लेते हैं। तो ग्राफ की बात कैसे करेंगे, देखो आवेशित अचालक गोले की बात कर रहा हूँ अभी, तो जो अभी अपन ने लिया था आवेशित अचालक गोले के लिए E एंड R में ग्राफ कह दो या संबंध कह दो, बताने वाला ग्राफ। तो ये तो अपन ले लेते हैं दूरी के लिए, ये अपन ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र, ये 0 हो ही गया, तो इधर माइनस वाला पार्ट हो जाता है, इधर प्लस वाला पार्ट हो जाता है। और यहाँ जैसे R बराबर 0 है, यहाँ मैं कह देता हूँ R बराबर कैपिटल R, इतना कितना इधर भी हो जाएगा माइनस में करके, R इक्वल्स कैपिटल R बट इन नेगेटिव है। तो अपन बात कर रहे थे आउटसाइड सरफेस सेंटर वगैरह की। अच्छा, उसमें अपने ई सेंटर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि स्मॉल r अपने ले रहे थे, तो स्मॉल r बराबर 0 करोगे तो सेंटर वाला ई 0 आ जाएगा। ई सेंटर इनके लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सबके लिए चाहे कोई सा ही गोला वो, सेंटर पे विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि अपने फॉर्मूला क्या आया था, ई इनसाइड का, ई इनसाइड का फॉर्मूला आया था के क्यू आर आ रहा था ना दोनों स्टेप में, तो आर को 0 करोगे तो सेंटर वाला 0 हो जाएगा ना, तो पूरा ही 0 हो जाएगा वो। ये अपन सरफेस पे डिनोट कर देते हैं एक बार। तो सरफेस पे जैसा मैंने बताया आपको क्या हो रहा है, सरफेस पे के क्यू अपन कैपिटल R स्क्वायर हो रहा है, और आउटसाइड ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R इज ग्रेटर देन
आर आउटसाइड, और इनसाइड में आर लेस देन आर, आर लेस देन आर, इक्वल देन आर, आर ग्रेटर देन आर की कंडीशन है। तो आर जब आउटसाइड की बात करी थी तो हमने कहा था ई आउटसाइड प्रोपोर्शनल 1/r², तो ग्राफ आएगा ऐसे, उधर भी ऐसे ही ले लेंगे अपन। लेकिन जब अपने सरफेस की बात करी थी तो सरफेस पे अपने आया था KQ/R², तो ये तो हो गया ई आउटसाइड जो था प्रोपोर्शनल 1/r², और ई सरफेस के लिए ये सारा कुछ जो है ना डैश डैश करके बनाया था, ये है ई सरफेस के लिए जो था KQ/R² कांस्टेंट। लेकिन इसके बाद अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसके बाद हमने कहा था ई प्रोपोर्शनल आर इनसाइड के लिए, ई इनसाइड क्या कहा था, प्रोपोर्शनल आर कहा था। तो प्रोपोर्शनल आर में तो भाई लीनियर कर्व बनेगा, तो लीनियर कर्व बना दो इसमें, तो ये हो गया ई इनसाइड प्रोपोर्शनल आर, ई इनसाइड प्रोपोर्शनल आर, ये ई आउटसाइड प्रोपोर्शनल 1/r² था, और ये ई सरफेस है, ई सरफेस इजिकल्स KQ/R² के लिए, और ई सेंटर 0, ये वाला ई सेंटर इजिकल्स 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये कंप्लीट अपने इसमें ग्राफीय निरूपण हो जाता है। ये तो आवेशित अचालक गोले के लिए, ठीक है ना। अगर आप बाकी कोई भी लो ना, चाहे गोलीय कोश हो, ठीक है ना, बाकी के तीनों केस, 4 केस बताए थे, तो अचालक गोले के अलावा चाहे कोई सा ही केस लो, ये वाला काम आपको नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, तो केवल ग्राफ इतना ही बनेगा। ये थोड़ा अपन ध्यान करेंगे, बाकी बुक में भी दे ही रखा होगा। तो ये अपने कंप्लीट हो जाते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग।